क्योंकि मनुष्य के शरीर के अंदर इतनी एनर्जी होती ही नहीं कि वो किसी देवता के प्रभाव को सह सके। गुरु का मतलब वो जो आपको मोक्ष के द्वार तक ले जाए, वो आपको उस पंथ का बनाएगा ना कि आपको मोक्ष तक ले जाएगा। लोग आजकल बैराग को भी बहुत कूल वाला स्टेटस दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये बात आ जाती है कि लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाह रहे हैं तो वो बैरागी हो रहे हैं। तो क्या आप अपनी जिम्मेदारियों से डर के बैरागी हो रहे हैं? तो विनाश कैसे होगा? अब वो जैसे भी वो खुद ही आपस में लड़के मरेंगे। कहा यह भी जाता है कि अगर कोई आपका करीबी मर रहा है या फिर जो है निधन हो गया है तो आपको रोना नहीं चाहिए उस वक्त। हाँ, बिल्कुल रोना नहीं चाहिए, उससे उसकी आत्मा को जो है कावड़ थी वो खंडित हो गई तो गुस्से में आके कार तोड़नी चालू कर दी। महादेव उग्र तो तुम कोई महादेव थोड़ना हो कि तुम भी उग्र हो जाओगे। मूर्खो, ऐसी थोड़ना होता है, आप अपने उसमें रहें। बहुत बहुत स्वागत है आपका धर्मसूत्र पॉडकास्ट स्टूडियो में। मैं अनुराग आपका स्वागत करता हूं। बहुत समय से हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठने की कोशिश कर रहे थे जो कि ना सिर्फ तंत्र का ज्ञान रखता हो बल्कि और भी विषयों का ज्ञान रखता हो। तो आज हमने अपने स्टूडियो में आचार्य सिद्धार्थ जी को बुलाया है, जिनके साथ हमने और भी पॉडकास्ट किए हैं, आप भी उनको जानते हैं। तो वो ना केवल तंत्र मंत्र के ज्ञाता हैं बल्कि तजुर्बा बहुत है उनको बहुत सी चीजों का। तो आज हम उनसे तंत्र मंत्र पे बात करेंगे, ऑरा पे बात करेंगे और जो ऐसे मुद्दे जो अभी देश में चल रहे हैं जो गलत हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आचार्य सिद्धार्थ जी। कैसे हैं सर? बिल्कुल। महाराज जी, मेरा जो पहला सवाल है वो जो सोशल मीडिया में चीजें जो वायरल हो रही हैं उन्हीं से निकल के आता है कि हम देख रहे हैं कि लोग भूत पिशाच की बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इन पे देवी देवता आ गए, है ना, इन पे उन पितृ आ गए। तो क्या इन बातों में कितनी हकीकत है कि ऐसा होता है? और मैं जहां तक समझता हूँ कि मानव शरीर इतना सक्षम नहीं है कि वो उस शक्ति को संभाल सके जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि मेरे ऊपर हनुमान जी आ गए या मेरे ऊपर देवी देवता आते हैं। तो ये कहाँ तक सच है? देखिए बेटा, इसमें बात ऐसी होती है कि देवी देवता तो इतनी मतलब परम शक्तिशाली होते हैं, या जैसे महादेव, उनके नाम के आगे ही महा लगा, तो वो तो इस तरह से अगर कोई बोल रहा है कि काली आ रही है या भैरव आ रहे हैं या कोई भी वो देवता का जो भी वो अपना हिसाब से नाम लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मनुष्य के शरीर के अंदर इतनी एनर्जी होती ही नहीं कि वो किसी देवता के प्रभाव को सह सके। हाँ, ये अवश्य होता है। जैसे शमशान में कई ऐसी शक्तियां होती हैं जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। तो ये क्या होता है कि कुछ पॉजिटिव शक्तियां होती हैं जिसके अंदर इस तरह का प्रभाव होता है कि ये इंसान के बारे में बहुत कुछ बता देती हैं और जन्मों के बारे में बता देती हैं। तो उसके हिसाब से फिर ये आगे का जो प्रावधान होता है ये करते हैं और ये बताते हैं। इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब लोग इनको कुल देवता, इष्ट देवता या कोई भी नाम दे देते हैं कि हम हनुमान जी है या हम भैरव है या मरघट के देवता है या ये है वो है। कई प्रकार के नाम दिए जाते हैं और होती ये सब दैविक शक्तियां हैं। और इसको समझने के लिए भी आपको देवता और भगवान को समझना बहुत जरूरी है। देवता एक अलग चीज हो गए, भगवान एक अलग चीज होगी। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। और मेरा भी यही सवाल था कि लोग बोलते कि ये मेरे कुल देवता हैं, है ना, ये मेरे इष्ट देवता हैं। तो भगवान और देवता में क्या फर्क है या क्या फर्क रह गया? नहीं, फर्क तो बहुत है। देवता और भगवान, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हुए और उसमें भी जो महादेव हैं उनके नाम के आगे ही महा लग गया। अब जैसे महाकाली बोला जाता है क्योंकि वो महारूप है, उनसे बढ़कर या उनसे आगे कोई नहीं चल सकता है। अब जैसे ब्रह्मा जी हैं या विष्णु जी हैं, उनके आगे महा नहीं लगा। महा तो महादेव के आगे ही लगा। और
देवताओं का इस तरह से होता है, जैसे इंद्रदेव हैं, सूर्य देव हैं, वायु देव है, अग्नि देव हैं, चंद्र देव है। अब जितने भी ग्रह हो गए और जैसे भैरव हो गए, इस तरह के जो देवता हुए, ये देवता हुए, ये देव हुए। तो ये देवता और भगवान में अंतर होता है। आप मतलब ये सोचें कि आप, ठीक है, जैसे विष्णु जी है, अगर आप सोचे कि आपको प्रत्यक्ष विष्णु जी प्राप्त हो जाएंगे तो नहीं होता। उसके लिए जैसे राधा नाम है, या भगवान श्री कृष्ण का नाम है, या राम नाम है, सीता राम ले है, सकते हैं। इस तरह से आप नाम जाप करके इन जो भगवान ने रूप लिए हैं, इनके आप दर्शन, या जो भी आपको स्वप्न दर्शन, या जो भी आपको उस तरीके से प्राप्त होता है, वो आप चीजें कर सकते हैं। एटलीस्ट मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये सब चीजें होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि तंत्र के मार्ग से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, बिल्कुल होता है, पर इस तरह से नहीं होता। जैसे आप, कई सारे लोग इस तरह से बोल देते हैं कि भाई मेरा फलाना इष्ट, या मैं फलाने इष्ट की पूजा करता हूँ, माता तारा की पूजा करता हूँ। और कई लोग कहते हैं कि मैं गुरु फलाना ये, मैं गुरु फलाना अघोरी वो। अरे भाई, नहीं, ये भी कहा जाता है कि मोक्ष प्राप्त होता है, सीधे रास्ते करना मुश्किल है, समय लगता है, मगर तंत्र के रास्ता एक शॉर्टकट है, तो तंत्र के रास्ते नहीं, आसानी देखिए, हो सकती है। शॉर्टकट ऐसा कुछ नहीं है। तंत्र में भी साधना होती है। तंत्र एक कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई भी इसको कर लेगा या कोई भी शक्ति को प्राप्त कर लेगा। शक्ति में भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें चलती हैं, और नेगेटिव को तो सिद्ध करना बहुत आसान हो जाता है। ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई। और कोई भी इंसान अगर थोड़ा सा भी अगर जिद्दी हो, अगर कुछ पाना चाह रहा है, तो वो इस तरह का काम कर सकता है। पर जहां तक देवता वाली बात है, या भगवान की देवता की सिद्धि वाली बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि देवी काली, या जैसे 10 महाविद्याएं हो गई। अब जैसे लोग कई बार बोल देते हैं कि हमारे पास 10 महाविद्याएं, भैया, या भगवान भैरव हमारे पास साक्षात है। तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि किसी के पास इस तरह का हो सकता है, क्योंकि इसके लिए तो कई जन्म आपको लेने पड़ेंगे, तब जाकर आप उन शक्तियों तक पहुंच पाओगे। इस तरह से ये सब चीजें आसान नहीं है। हाँ, अब जैसे अघोर तंत्र है, ये इस तरह के संत तंत्र है, ये कई। अब मैं एक ऐसे मतलब अघोरी संत से मिला हूँ, और बद्रीनाथ के आगे एक लक्ष्मी वन है, वहां पर वो मुझे अघोरी जी मिले थे। तो वहां गया था मैं एक बार। तो वहां पर मतलब ना वो मतलब अपने योग ध्यान, ठीक है, अपनी उसमें बैठे हुए थे। ना वहां कोई भोजन की व्यवस्था थी, ना कोई जल की थी, क्योंकि सारा जल तो बर्फ में जम गया था। नहीं, ये कहा जाता है कि अघोरी जो होते हैं वो अपनी भूख पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब योग साधना है। पहले तो योग साधना आपको इस प्रकार की करनी पड़ेगी, अपने शरीर को इस प्रकार का बनाना पड़ेगा कि आपको ठंडी गर्मी किसी भी चीज का एहसास ना हो। भूख, और जैसे शौचालय या जो भी क्रियाएं होती हैं, इन सब चीजों का आपको वो ना रहे। और फिर बाद उसके आपका फिर डायरेक्ट आपका भगवान के साथ संपर्क होता है। फिर उसके बाद साधनाएं और ये सब, ये तो एक बहुत ऊपर की चीजें हुई। ये शमशान पे बैठ के साधना करना, या बोतल लेके चला जाना, या इस तरह का कुछ कर देना, या कई मूर्ख व्यक्ति तो ऐसे हैं जो साबर मंत्र का, भाई मैं अब इस तरह से क्या बोल सकता हूँ, अब वो हो सकता है देवी जी मुझसे बड़ी हो या छोटी हो, इसलिए मैं उनके बारे में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। पर मैं फिर भी इतना बता दूं कि उन्होंने एक मंत्र के बारे में बोला था कि पहला खप्पर ओमकार का, दूसरा खप्पर सिद्धों का, और वो खप्पर लेके भी आई हुई थी, दिखा रही थी। अरे ठीक है, आप नाथ संप्रदाय से हैं, हम भी नाथ संप्रदाय से हैं, पर आपको ये हक अधिकार किसने दिया कि आप इस तरह के मंत्रों को, उन्होंने पूरा मंत्र, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका मंत्र गलत था, मंत्र उन्होंने बिल्कुल सही बोला है,
पर आपका क्या हक अधिकार बनता है कि आप किसी को भी खप्पर दिखा रहे हैं और ये इस तरह से खप्पर बनता है, समुद्र से आता नहीं, है। कहा जाता है कि अगर विद्या है तो अपने पास रखनी चाहिए, जग जाहिर नहीं करना चाहिए। और नहीं, आजकल जग देखते हैं जाहिर ऐसा नहीं है कि आप सबको ज्ञान, आपको योग्य व्यक्ति को ज्ञान देना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ा है कि आपने मंत्र बता दिया, आप किसी बंदे ने पॉज पॉज करके उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया और वो मंत्र का आपने भी प्रयोग करना शुरू कर दिया और उस मंत्र से किसका कितना बड़ा नुकसान हो गया। क्योंकि मंत्र तो उसने कोई गुरु से तो लिया नहीं, आपके किसी मोबाइल पे या किसी चैनल पे आके बोल देने से वो मंत्र की उसको सिद्धि तो नहीं हो जाएगी ना। शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी तो आती उसकी है। तो भाई वो तो गुरु का उत्तरदायित्व है कि वो, गुरु का मतलब वो जो आपको मोक्ष के द्वार तक ले जाए, वो आपको उस पंथ का बनाएगा ना कि आपको मोक्ष तक ले जाएगा। गुरु का तो ये ठीक है, आज की जमाने में ना पहले जैसे गुरु रहे ना, आज जैसे आप इन्हीं को देखे जब ये बिल्कुल ही कॉमर्शियल हो रहे हैं तब मुझे इस तरह की बातें बोलनी पड़ रही है। अब आप इस तरह की बातें क्यों बोल रहे हैं कि भाई इस तरह से खप्पर में इस तरह, ठीक है आपने कोई इंतजाल पढ़ लिया होगा या कहीं से आपको ये मंत्र मिल गया होगा या आपके गुरु इस लायक होंगे कि आपको उन्होंने इस तरह की विद्या दी, पर आप इस लायक नहीं है कि आप इस तरह से ये सार्वजनिक मंत्र बांट रहे हैं या सार्वजनिक मंत्र बोल रहे हैं। इसका क्या औचित्य हुआ, क्या पालोगे आप इससे? फिर उसके बाद आप बोलते हैं कि हमसे ये पूजाएं कराएं, ये पूजाएं कराएं और हम ये भी करते हैं वो भी कर। अरे ऐसी काहे को फालतू बातें आप बोल रहे हो भैया? पैसे के लिए किसी का पैसों नुकसान के लिए करवा रहे हो। इतना भी इंसान को नहीं होना चाहिए कि जन जन्मांतर तक आप यहीं भटकते रहो। फिर कल को साधक लोग आप ही को सिद्ध करके और आप ही से लोगों का बुरा करवा रहे हैं और आप तड़पते रहो। और आपको अगर किसी को ज्ञान ना हो, मैं खासतौर पर उन स्त्री के लिए बोल रहा हूँ, उनको कम से कम एटलीस्ट गरुड़ पुराण पढ़ लेनी चाहिए। इस तरह की विध्वंसक बातें नहीं करनी चाहिए और इस तरह से कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको ज्ञान है, आपके पास पैसा है, आपने मंत्र सीखे हुए हैं और आप कई कई जगहों का उल्लेख करती हैं, बताती हैं, वो ठीक है बात। आप जगह के बारे में बता सकती हैं, ये चीजें हैं, वो चीजें, ये बताइए, धर्म का प्रचार करिए, पर एटलीस्ट कम से कम मंत्र को सार्वजनिक ना करे, साबर मंत्रों को इस तरह से ना करे। ठीक है, साबर मंत्र हर इंसान के लिए बने, हर इंसान को उसको सीखना चाहिए, पर जरूरत के हिसाब से। अब ये तो नहीं है कि जो अब गांव लोगों में जैसे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है या उत्तराखंड की भूमि है, यहाँ पर बिहार में है, यहाँ पर साबर मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। पर ये भी ऐसा तो नहीं है कि सांप को काटने का, बिच्छू को काटने का, साबर मंत्रों में बिल्कुल इस तरह का वो है। और साबर मंत्र में बोला गया है कि जिसके पास सिद्ध होगा उसी का मंत्र काम करेगा। अब आपने टीवी पे या मोबाइल पे आपने बोल तो दिया, पर उस जिस बंदे ने उसको किया वो उसको आपने ना संख्या बताई या प्रॉपर आपने उसको इस तरह से तो नहीं बताया कि वो मंत्र किस प्रकार से सिद्ध होगा। मतलब अगर साबर मंत्र को सिद्ध ना करके बिना सिद्ध करे उसको इस्तेमाल करें तो उसका गलत असर भी पड़ सकता है। जैसे अगर मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, साबर मंत्रों में बेसिकली दुहाई दी जाती है। अच्छा, हाँ, इसमें पीर भी चलते हैं और भैरव भी चलते हैं, कई सारी ऐसी शक्तियां हैं, नरसिंह भी चलते हैं, कई सारी हनुमान जी भी चलते हैं। इनमें गुरु गोरखनाथ जी ने जो बताया है इसका विवरण, पहले जो गुरु थे वो मच्छिंदर नाथ थे, अब जो भी इन्नो नाथ की पीढ़ी है, भरतहरि जी भी इसमें एक नाथ है। तो ये सब ठीक है, साबर मंत्र की वो करी गई है, ठीक है। अब इसमें जो भगवान महादेव ने जब माँ पार्वती को बताया कि कलयुग में लोग ना वेद पढ़ेंगे ना शास्त्र पढ़ेंगे, तब फिर किस तरह से तंत्र का प्रयोग होगा जो आप मुझे बता रहे, तब उन्होंने साबर मंत्र की बताया था कि साबर मंत्र के लिए इस प्रकार से होगा, इस तरह से वो आएंगे, मेरे ही रूप होंगे, उस तरह से साबर चलेगा और ये आम जनमानस के लिए होगा,
इसका अर्थ बड़ा आसान होगा पर किसी को कुछ समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि साबर मंत्र में कई ऐसे शब्द होते हैं जो बड़े गोलमोल होते हैं, जो समझ नहीं आते हैं। पर फिर भी वो बड़ा इजी मंत्र होता है, उनको इजी, उनकी संख्या भी कोई ऐसा नहीं होता 10,000 तक की संख्याओं में ये फलीभूत हो जाते हैं। वो सारे एक सारे हाँ, साबर में। साबर अलग अलग संख्याएं हैं हर मंत्र की, हम्म तो ठीक है, वैसे 10,000 तक में हो जाते हैं ये। तो इस तरह से इनको किया जाता है, वो एक अलग तरीका। पर गुरु के सानिध्य में गुरु से पूछ कर, गुरु बनाकर, इनका एक विधि विधान है। अब खप्पर भी ठीक है, वो एक अलग बात होगी। पहले कुछ मंत्र तो इस तरह से हो, जैसे हम जब गुरु से शिक्षा लेते थे तो हमारे गुरु तो हमेशा हमें भगा देते थे कि भाई हम तो नहीं सिखा रहे तेरे को। हम तो कम से कम 1.5 साल उनके पीछे पड़े रहे कि गुरुदेव हमें सिखा दीजिए, हमें सिखा दीजिए, हमें सिखा दीजिए। पैर पकड़ते रहे, वो हमें धुतकारते रहे और हमें भगाते रहे। जब उनको लगा कि हाँ भाई इस बच्चे के अंदर है ये जज्बा है और ये सीखना चाहता है, इतनी गालियां खा के भी, इतनी बातें सुनकर भी आज भी ये इतना वो कर रहा है, तो इस बच्चे को देना चाहिए। काबिलियत है। फिर उनको, और गुरु की एक अपनी एक शक्ति होती है, वो उसके हिसाब से देखते हैं कि हाँ भाई ये योग्य है भी या नहीं है। क्योंकि गुरु को भी देखना जरूरी है ना कि कहीं मैं इस चीजों का दुरुपयोग ना करूं। अब मेरे गुरु तो बैरागी हैं। देखिए, बैरागी जिसने अपने माँ बाप त्याग दिए, सब कुछ त्याग दिया, अगर आप उसके सामने जाके रो रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं तो उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए, वो बैरागी वाली बात मैं समझता हूँ, मगर एक चीज और उठ के आ रही है कि लोग आजकल बैराग को भी बहुत कूल वाला स्टेटस दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात आ जाती है कि लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाह रहे हैं तो वो बैरागी हो रहे हैं। तो क्या आप अपनी जिम्मेदारियों से डर के बैरागी हो रहे हैं? नहीं, देखिए, बैराग के भी और इस तरह के भी काफी नियम होते हैं। इसमें भी माता पिता की परमिशन जरूरी है। कई लोग तो अपने बच्चों को धूनी पे चढ़ा देते हैं, वो एक अलग चीज हो गई, वो एक अलग तरीके हो गए। पर वैसे जैसे अभी एक आईटी वाले बाबा बहुत फेमस हुए, जिन्होंने जो है सारी चीजें छोड़ दी, बहुत पॉपुलर हुए। इवन अभी जो कुंभ हुआ, महाकुंभ हुआ, उसमें भी वो नजर आए, कुछ समय तक बहुत सुर्खियों में रहे। अभी उनका कुछ अता पता नहीं है। उन्होंने भी बैराग लिया, उन्होंने भी चीजें छोड़ी, जबकि वो आईटी करे हुए थे। ऐसा ठीक है कि उन्होंने आईटी किया, ठीक है, इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है, तभी आईटी जैसी जगह में इंजीनियरिंग करने का मौका उनको मिला है, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सोशल मीडिया में बड़े फेमस हुए, पर उनके फिर पिता का भी बयान आया कि मैंने तो बहुत कोशिश करी, है ना, इनको वापस बुलाने की, ये मेरा फोन नहीं उठा रहे। वो मैंने भी देखा था उनके बारे में, वो कह रहे थे कि अभी ये मुझे पहचाने नहीं है, मैं ही भगवान कलगी हूँ। अरे जिस इंसान के अंदर मैं आ गया तो वो भगवान कहाँ से हो जाएगा? मैं तो सबसे पहले त्यागना पड़ता है ना। मैं का तो कोई अर्थ ही नहीं हुआ है। जिसको ये है कि मैं हूं या मुझे इस बात का बुरा लग रहा है, अगर आप एक धर्म के पालक हैं तो माता पिता गुरु देवता के ऊपर ही अगर आपके कोई बोलेगा तभी आपको क्रोध आना चाहिए, वरना आपको अन्यथा कोई क्रोध आपको नहीं आना चाहिए। अगर आपके अंदर इंसानियत है, अगर आप सज्जन हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो सबको माफ करने का सामर्थ्य इंसान के अंदर होना चाहिए। आप मुझे लाख गाली दे दीजिए, मुझे तो कोई क्रोध नहीं आता है। पर हाँ, आप मेरे माता पिता, मेरे गुरु देवता के बारे में बोलेंगे तो मुझे जरूर आएगा। वो तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, तब एक अलग बात होगी। पर ऐसे तो कोई मतलब नहीं होता ना कि मैं किसी की भी बात का, या कोई, अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पीछे से कोई बार बार हॉर्न दे रहा है, भाई ठीक है, अब नहीं आती इतनी गाड़ी चलानी,
हम तो अपनी साइड लेके बैठे, वो ओवरटेक निकाल रहा है, बगल से जा रहा है तो गाली देख रहा है। वो गाली मुझे थोड़ा ना लग रही है, भाई तू ही तो अपना मुंह खराब कर रहा है, तुझे ही लगे हमें काहे को कुछ हो रहा है, हम क्यों बोले कि भाई हमें बुरा लग रहा है, हमको कोई बुरा नहीं लगता है किसी की बात से। धैर्य की कमी तो सर देखिए हो रही है आजकल, लोग जरा जरा सी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, उनमें इंतजार करने की क्षमता खत्म हो गई कि नहीं अगर थोड़ी देर आपकी कार आ गया, नहीं मुझे जाने दो, मेरे को लेट हो रहा है। देखिए अभी क्या है कि लोग, हर इंसान ये चाह रहा है कि पैसा मिल जाए, किसी भी तरीके से मिल जाए। अब जैसे कई लोग होते हैं ना, बड़ी बेशर्मी से बोलते हैं कि कर्ण पिचासनी, ये पिचासनी, डंकनी, पता नहीं क्या क्या वर्ड वो यूज कर लेते हैं। और उन बच्चों की ऐसी उम्र भी नहीं है कि मतलब वो सिक्स सेंस तक की बातें करने बैठ जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि कर्ण पिशाचनी आती है तो 2.5 साल रहती है, फिर आपका एक कान ले जाती है। इन बातों में कहाँ तक सच्चाई है? ठीक है, वो कई बातें होती हैं। अभी एक व्यक्ति कह रहा था कि मैंने ये कौन से हैं वो मध्य प्रदेश के बाबा जी जो हनुमान जी के वो है, क्या नाम है, धीरेन्द्र शास्त्री जी। धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके लिए बोल रहा था कि बड़ी सुंदर सी कर्ण पिचासनी है उनके पास, सात्विक है। अरे भैया हनुमान जी के साधक हैं वो। कर्ण पिचासनी, अब ऐसे कौन, अब आपको कर्ण पिचासनी के बारे में मालूम क्या है जो आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं? अरे कभी नहीं, वो तो बहुत मतलब 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे आसन लगा के कभी कोई मंत्र जाप किया है क्या? नहीं, वो तो बहुत प्रख्यात है, के बारे में ये बता रहे हैं कि बड़े बड़े दरबार लगाते हैं। ठीक है, वो लगा रहे हैं, ठीक है, उनके पास भी शक्ति होगी कोई ना कोई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हनुमान जी की शक्ति है, कोई ना कोई दैविक शक्ति होगी उनके पास। जैसे उनके दादा गुरु हैं, वो भी ठीक है, एक ब्रह्म राक्षस या कई ऐसी बहुत सारी, अब उनको नामों से संबोधित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उनके पास भी शक्ति हैं और अच्छी शक्तियां हैं, और ठीक है, वो लाखों लोग उनको सुन रहे हैं, लाखों लोग उनके दरबार में आ रहे, नेता मंत्री संतरी आ रहे, और सबका कहीं ना कोई कुछ ना कुछ तो भला हो रहा है, तभी तो वो लोग उनके पास आ रहे हैं ना। उनके बोलने मात्र से लोग भाव विभोर हो रहे हैं। 1, 2, 10, 20, 50, 100 आदमियों को आप मूर्ख बना सकते हो, लाखों को आप मूर्ख नहीं बना सकते हो। बिल्कुल। कितनों को आप मूर्ख बना लोगे? कब तक अपनी दुकान चला लोगे? आप मूर्ख बना के तो कब तक चला लोगे ना, ये कोई बात नहीं हुई। ये इस तरह की कोई चीजें नहीं होती हैं, ठीक है, उनके पास भी पॉजिटिव शक्तियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, फिर मैं बोल रहा हूँ कि हनुमान जी है, क्योंकि हनुमान जी किसी की जेब में नहीं वास करते हैं कि कभी भी जेब से निकाला और ले भाई खड़े हो गए सामने। हनुमान जी के पास भी बहुत सारे काम है। ये भी कहा जाता है हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं, आज चिरंजीवी हैं, कलयुग के भगवान हैं। ठीक है, चिरंजीवी हैं, पर किसी की जेब में थोड़ा रहेंगे कि वो भैया चलो और काम करो, और इसने आदेश दे दिया तो चलो इसका ही काम करो, ऐसा नहीं होता है। उनके भी रूप होते हैं, उनके भी कई कारण होते हैं, वो काम करते हैं, वो ठीक है, उनको भी भोग मिलता है। अब ये जो नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी, अब क्या होता है कि जैसे जब कोई व्यक्ति मरता है तो 2 मटके लगाए जाते हैं, तो पीपल के वृक्ष में ना, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूं और नदियों में मैं गंगा हूं। वृक्षों में मैं पीपल हूं, नदियों में मैं गंगा हूं। नदियों में मैं गंगा हूं। अब भगवान श्री कृष्ण ने ही जब ये कहा है तो ठीक है, अब भगवत गीता में है इस तरह का, तो अब ठीक है, तो आप वो लगाते हैं, तो एक मटके को जो सुबह लगाया जाता है तो उसमें एक हल्का सा छेद किया जाता है, उसको जल से भरा जाता है, फिर दुर्बा से उसमें बंद किया जाता है, फिर एक एक बूंद करके प्रण के गिरती है, और एक दिया जो शाम को लोग मटका जो शाम को लगाया जाता है उसके ऊपर दिया जलाया जाता है। ठीक है, सबके अलग अलग नियम हैं, फिर इस तरह से 10, 11, 12 दिन का जो भी अपने अपने हिसाब से वो नीतियां करते हैं, वो ठीक है। तो अब जैसे कोई भी जो आत्मा यहाँ से गई है, तो सबसे पहले जैसे हम देखो, मेरा अपना वो है, पर
जैसे लोग कहते हैं ना कि यहाँ गई वहां गई, वो पहले शिवलोक जाती है। आत्माएं। हाँ, हम्म। और वहां से फिर उनको अलग अलग जगहों पे भेजा जाता है। भेजा जाता है। और जो ये शमशानों में या भूत में, प्रेत में, पिशाचों में जो ये योनियां आती हैं, फिर इसके हिसाब से फिर निर्णय होता है कि फिर इनको सिद्ध किया जाता है, क्योंकि इनको ना जल वल कुछ मिलता नहीं है। अब जैसे हम पितरों को पिंड देते हैं, अब पिंड का क्या अर्थ समझते हैं? पिंड छुड़ाना, मतलब पिंड देके हम पिंड छुड़ा रहे हैं अपना। ये भी तो एक मतलब शब्द है, शब्द को कई रूपों से आप पकड़ सकते हैं। तो पिंड देके पिंड छुड़ाना वाली बात हो जाती है। तो हम पिंड देके 1 साल के लिए अपना पिंड छुड़ाते हैं, वो वाली बात होती है। अब वो अपनी अपनी तरीके हैं, अपने अपने समझने के तरीके हैं, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब कई लोग बोल देते हैं कि अभी एक बड़े महाराज है, उन्होंने बोला है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, पर उन्होंने बोला है कि जो पितृ होते हैं उनको नहीं पूजना चाहिए, या वो उनको पितृलोक मिल गया, वो तो पितृलोक में चले गए, तो वो क्यों परेशान करेंगे, क्यों उनको वो करना कहा है। ये भी जाता है कि अगर कोई आपका ये सब प्रिय चीजें अगर ये सब चीजें पितृलोक में ही चली जाती, तो फिर ये भूत प्रेत पिशाच डंकनी डायन चुड़ैल ये कहाँ से आते? ये भी तो एक ये भी बात दूसरी है बात ना। ये कि कहा ये भी जाता है कि अगर कोई आपका करीबी मर रहा है या फिर जो है निधन हो गया है, तो आपको रोना नहीं चाहिए उस वक्त। हाँ, बिल्कुल रोना नहीं चाहिए, उससे उसकी आत्मा को असंतुष्टि मिलती है और वो भी व्याकुल होता है, और उसको फिर दिक्कत होती है जाने में। और जब भी यमराज आते हैं तो वो जो भी भैंसे की सवारी करते हैं, तो उनके साथ 2 कुत्ते और होते हैं, ये बात भी होती है। 2 डॉग भी होते हैं, स्वान होते हैं, वो भी उनके साथ होते हैं। उनकी 3 आंखें होती हैं। फिर उन कुत्तों की जो उनके साथ हाँ, आते उनके हैं। स्वान जो होते हैं उनकी 3 आंखें ऐसी मानी जाती हैं। तो वो भी आते हैं और वो भी इनको सबको लेके जाते हैं। फिर अलग अलग योनियों में इनका वो होता है, वास होता है। फिर उसके हिसाब से फिर इन सब लोगों का कर्म होता है। फिर साधक लोग कई प्रकार के होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। अब कई लोग बड़ी बेशर्मी से इस तरह की भी बात कर देते हैं कि लीली फुट और 1.5 फुटिया, ये फुटिया वो फुटिया हमारे पास है, या हम लाखों रुपया करोड़ों रुपया सोना मंगा लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अरे यार भाई, अगर किसी के पास है तो वो क्यों बताएगा इस तरह की बातें? ये कोई कई लोग तो ये साधनाएं सिखाते हैं कि लाल कपड़ा सफेद कपड़ा में ऐसा करो, गड्ढे से निकालो, ये कर। अरे भाई, इस तरह से तो मतलब बिल्कुल ही बेच खाया आपने समाज में। अब तो लोग मतलब इस तरह से आपने बना दिया कि लोग तो शमशान के बाहर खड़े रहेंगे, यार कोई आ जाए, बच्चा ही आ जाए तो आज उसको निकाल के सफेद कपड़े में ही लेके चले जाएंगे, उसको ही अपना वो बना लेंगे। अरे ऐसा थोड़ा ना होता है। कुछ नेताओं का एग्जाम्पल देते हैं कि उतने इतने करोड़ में होती है ये सारी बातें, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ, लिलीपुट होते हैं, 1.5 फुटिया भी होता है, सब कुछ होता है इस दुनिया में। पर ये ऐसी चीजें नहीं है। देखो, जो गुरु होगा वो काहे को इस तरह की बातें बताएगा कि मेरे पास क्या शक्ति है। नहीं, फिर उन गुरुओं का क्या जो लाखों लाखों रुपए लेकर भरी सभा में कह रहे हैं कि आइए मैं आपको ये सब सिखा दूंगा, बस मुझे इतना लाख दे दो, सब मिल जाएगा, ऐसे लोगों का क्या? फिर उनको कहाँ तक गुरु कहना सही है? फिर उनको ये बोल दो ना कि बिजनेसमैन है। उनको ऐसा नहीं बिजनेसमैन है, उनको कॉमर्शियल गुरु कह दीजिए। अब वो कॉमर्शियल गुरु हो गए। ठीक है। अब कई लोगों को बातें बुरी लगेंगे, पर कई ऐसे बाबा भी हैं जिन्होंने अरबों अरबों रुपए की संपत्तियां बनाई हैं। अभी वो जेलों में सड़ रहे हैं। कुछ तो अभी भी बना रहे हैं। अभी भी बना रहे हैं, और कुछ लोग जेलों में सड़ रहे हैं। और
मतलब अब पंजाब के भी हैं, कई हैं उसमें, मतलब इस तरह के बाबा। अब मतलब वो मरेंगे भी जेल के अंदर ही, मतलब इस तरह से अब उन लोगों की इतनी इतनी एज हो गई। अब वो जेलों में प्रवचन कौन सुन रहा है उनका? कोई क्रिमिनल उनका जेलों में प्रवचन थोड़ा ना सुन रहा है। नहीं मतलब मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या ये उन लोगों की कला है जिन्होंने हजारों लाखों लोगों को भ्रमित किया, या ये हमारी गलती है कि हम उस ढोंग में फंसे? ये हमारा अंधविश्वास है कि हम उस ढोंग में फंसे? देखिए, ऐसा होता है कि इसको आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। ये एक तरह की कला है कि आपको अपनी बातों पे, देखिए आज की डेट पे भी जो नेता लोग हैं या कोई भी लोग है, ये सब जो अच्छे बोलने वाले होते हैं, जो प्रवक्ता लोग होते हैं, और उसी तरीके से मतलब ये बाबा लोगों के उसमें भी आता है कि आप कितना अच्छा बोलना जानते हैं। ये उसके हिसाब से इंसान को पकड़ते हैं और उसके हिसाब से फिर ये बड़े बड़े और बड़े और बड़े और बड़े गुरु बनते जाते। यहीं पर एक चीज आती है, कोल्ड स्टेटमेंट की जो है। मैं किसी के पास गया है ना, मैं परेशान हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गया, वो सामने से बोल देगा अच्छा घर में कोई समस्या चल रही है, बड़े बेटे हो, है ना। मतलब वो कुछ ऐसे 5-7 उनके ऐसे शब्द होते हैं जो सबके साथ पत्नी से नहीं बन रही है, सोचते आप अधिक है, कोई प्रेम संबंधी रोग है, आजकल तो बच्चों को प्रेम का ही रोग होता है। तो ये सब चीजें तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं, वो पकड़ के रखते हैं कि इसमें तो सब कोई फंस ही जाएगा, फिर मैं अपनी चीजें बेच दूंगा। हाँ, तो वो तो सब है ही। फिर अब तो ये सब चीजें तो होती है। फिर अब ठीक है, अब जिसके पास जैसी कला है, कई लोग तो मतलब मैंने देखे हैं कि 100 150 200 रुपए मिनट के भी चार्ज करते हैं और लोग पे करते हैं उनको, और आधा आधा एक डेढ़ घंटे का टाइम लगता है उनके पास वेटिंग का भी, और उसके पीछे भी 10 वेटिंग होती हैं और लोग करते हैं उनका वेट। अब वो भी एक कला है भैया, अब जिसके पास बेचने की कला है वो कला है। बनिए गुड़ मत दे पर गुड़ जैसी बातें कर, वो वाली बातें हो गई है। तो अब ठीक है, अब जो जितना बड़ा हुनरबाज है वो उतना ज्यादा खा कमा लेता है। अब लोग यहीं तक नहीं रुके कि 20 रुपए पर मिनट पे भी नहीं रुके हैं, अब वो सिखा भी नहीं है चीज कि आओ इतना पैसा दो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि 20 मैं ले रहा हूँ, 30 तुम कैसे ले सकते हो पर मिनट का। तो ऐसा भी कर रहे हैं, ऐसे भी लोग। कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन के जमाने में भरोसा भी जा रहा है ना, कि आप फिर उसके बाद दुनिया कैसे भरोसा करेगी। ऐसा कुछ नहीं है, इंसान बड़ा मूर्ख होता है। उसको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती, वो एक जगह ठगने के बाद दूसरी जगह जाता है, वो सोचता है इस बार नहीं तो अगली बार तो होगा, ये और भी कोई महान पुरुष मुझे मिल गया है। उसके अंदर ये इस तरह की सोच आ जाती है, वो इस तरीके से चलने लग जाता है। ऐसा बहुत कम ही लोग होते हैं जिनको इस तरह की अकल आती है कि भैया बहुत हो गया, मैं ठगा गया, अब नहीं होना है आगे का काम कुछ भी। और लोग क्या है कि सत्य से घबराते हैं, मतलब कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान को अपनी कमियां, अपनी गलती स्वीकारनी पड़ेगी ना, कि मैं कहाँ पर गलत हूँ और मेरी क्या गलतियां हैं। और कोई भी इंसान अपनी गलती और अपना अंदर को नहीं देखता है। देखिए, मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ कि आप किसी से भी झूठ बोल सकते हैं, मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ, किसी से भी झूठ बोल सकता हूँ, पर मैं अपनी अंतरात्मा से झूठ नहीं बोल सकता। और अगर बोलता भी हूं तो अंतरात्मा मुझे खुद मुझे बताएगी, और मेरी अंतरात्मा को ही भगवान को जवाब देना है। मेरी अंतरात्मा को ही भगवान को जवाब देना है। तो फिर झूठ तो आप किसी भी बोल सकते हो, कितना भी किसी को मूर्ख बना लो, वो तो मांगने का तरीका है। 1000 मांगो या 1 लाख मांगो या 10 लाख मांगो या 10 करोड़ मांगो, वो तो अपनी अपनी एबिलिटी के ऊपर है, आपके
अपने लाओ लश्कर के ऊपर है। अब मैंने तो कई ऐसे लोग भी देखे हैं जो 5-5, 6-6, 7-7 लोग लेके जाते हैं। आदमी शर्म के मारे फिर उसको पैसे देने पड़ते हैं, यार गाड़ी भर हाँ के इतने पंडित और इतने गुरु लोग आए हैं, तो अब तो भाई सबको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, वो वाली बात हो जाती है। तो इस तरह से भी होता है, तो ठीक है, जिसकी जैसे दुकान चल रही है वो ऐसे चलाता है। देखिए मतलब मेरा एक सवाल यहाँ पर और ये चीज आता है कि अगर मैं परेशान हूँ या मैं डिप्रेशन से जूझ रहा हूँ या कोई और प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊं जिनका मुझे ये नहीं पता कि क्या क्या चीज है क्या नहीं है, या फिर मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊं जो सर्टिफाइड है, जो मानव विज्ञान जानता है, मस्तिष्क विज्ञान जानता है, तो कहाँ जाना ज्यादा मेरे लिए प्रेफरेबल होगा या किसी के लिए भी होगा? बेटा देखो, ऐसा होता है ना आजकल, अगर आप प्रोफेशन की या इस तरह की आप जो बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी ज्योतिष को या आचार्य को डॉक्टर की संज्ञा तो आप नहीं दे सकते, पर डॉक्टर को आप भगवान की संज्ञा आप दे सकते हो। मतलब आचार्य को आप भगवान नहीं बोल सकते हो, या ठीक है, अब डॉक्टर को ही भगवान का दर्जा दिया गया, अगर भगवान के बाद किसी को अगर दर्जा दिया गया तो डॉक्टर हो जाएगा। पर बाबू आज की डेट में डॉक्टर भी बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं। मतलब अगर किसी का दांत निकालना है तो जैसे वो क्या बोलते हैं मतलब उसको, वो रूट कनाल क्या बोलते हैं मतलब अब उसको। वो वैद्य वाली बात नहीं हाँ, रही, तो अब वो वो भी वैद्य वाली हाँ बात नहीं रही। तो पहले तो 1 रुपया 50 पैसे, 25 पैसे, 10 आने 20 पैसे में पुड़िया बन जाती थी, वो भी नहीं होते थे लोगों के पास, पैसा आप दे देंगे कह देते थे। तो आजकल तो पहले ही डॉक्टर 1200-1800 रुपए फीस ले लेता है, फिर उसके बाद वो आपको टाइम दे देगा, उसके बाद भी आपको आधा घंटा इंतजार करना पड़ेगा उनका। फिर उसके बाद आपका नंबर आएगा, 10-15 मिनट वो आपको देखेगा, ठीक है, 10-15-20 मिनट ठीक होते हैं। फिर मैं यहाँ पे एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को लगता है कि सर्जरी हो गई, रूट कनाल हो गया, फेशियल ब्यूटी हो गई, ये वेस्टर्न की देन है, बट ऐसा नहीं है। सुश्रुत संहिता हमारे पास है नहीं नहीं, ये ना? सब तो ठीक है, प्राचीन साहित्य है, जैसे चंदन का लेप, हल्दी का लेप, ये सब चीजें तो प्राकृतिक है। पर मैं आपको जो डॉक्टरों के बारे में बता रहा था, मैं इतना सिर्फ ये कहूंगा कि आज की डेट में हर चीज प्रोफेशन हो गई है, हर चीज में इंसान पैसा देखता है। अगर डॉक्टर भी आपको देख रहा है, वो भी अगर आप किसी बड़े मैक्स या फोर्टिस जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं तो वहां भी 1200, 1500, 1800 ऐसे ऐसे फीस है जो नॉर्मल आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। कई बार दवाइयों से ज्यादा तो विजिटिंग फीस होती है, विजिटिंग फीस होती है। और इतना बुरा हिसाब किताब है कि हर हॉस्पिटल के आजू बाजू में दुकानें हैं, वहीं पर वो दवाइयाँ मिलती हैं, और वो इतनी कॉस्टली होती हैं कि मतलब एक बार डॉक्टर के पास जाने का मतलब है 4-5 हजार रुपए, वो 2-4-5 आपको टेस्ट लिख देगा, 2-4-5 हजार रुपए उसमें लग गए, तो मतलब 8-9 हजार, 10 हजार रुपए का आपका खर्चा हो गया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं डॉक्टर पे जाने से बेहतर है कि हम लोग फिर एस्ट्रोलॉजर के नहीं पास नहीं, जाएं? ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर अपनी जगह है, एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह है। ऐसा थोड़ा है कि किसी एस्ट्रोलॉजर की 500 रुपए फीस है तो आप उसके पास जाए, वो तो एक दिन बिल्कुल मूर्खता वाला निर्णय हुआ। पहले आप डॉक्टर के पास ही जाएं, अगर वो आपको कोई इस तरह की चीज बताता है कि ये चीज नहीं ठीक हो सकती, या आप इलाज करा के थक गए हैं, या कोई दवाई आपको नहीं लग रही है, या कुछ आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप अच्छी से अच्छी मेडिसिन, तब जाकर आप इस तरह की चीजों में आए ना, कि तब आप एक ज्योतिषीय सलाह ले लीजिए, ज्योतिष सलाह। फिर उसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि भाई ये ज्योतिष भी नहीं है, ये कुछ और ही गड़बड़ है, तब मतलब जो फिर जाना ही तंत्र क्यों के जो जानकार है उन सब लोगों से आप मिल सकते हैं, तब ये विकल्प आते हैं। पर्सनली ज्योतिष के पास जाने का क्या फायदा? आज तो इंटरनेट पे देखिए रील्स में कोई ये रेमेडी कर लो, ये रेमेडी कर लो, वो भी चल रहा है। मैं तो अपना इंटरनेट खोल के देख सकता हूँ कि भाई मेरा मूड खराब है तो मैं ये कर लूं, चंद्रमा खराब है। अब अगर जनरलाइज्ड कर दिया है बहुत ज्यादा रेमेडीज को, तो उसका क्या मतलब होता है कि आप
सही रास्ता है, कुंडली दिखाओ, अपनी जनरलाइज रेमेडी लो, क्या दोष चल रहा है वो पता करो। मगर आजकल इतना कमर्शियलाइज हो गया है कि आप अब जनरल पता है रेमेडी क्या है। होता है कि ना आज की डेट में जो ये ऑनलाइन के हिसाब से हो गया है ना, तो अभी क्या होता है कि आजकल के बच्चे क्या है कि पढ़े लिखे तो होते ही हैं, वो हर चीज को समझते तो है और पिक भी बहुत जल्दी करते हैं। अगर आप उनको बताते हो कि ये वक्री दशा है या ऐसा है वैसा है, वो कहते हैं नहीं ऐसा भी तो हो सकता है वैसा भी हो सकता है। अब भाई क्या होता है कि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है ना, अब जैसे कोई आचार्य है ठीक है, तो उसका एक ज्ञान अलग तरीके का है, फिर उसने काफी स्टडी करी है, काफी चीजें उन लोगों को, कई ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, तजुर्बे से सीखता है। हाँ। अब जैसे मैं खुद भी मानता हूँ कि राहु केतु अगर 12वें भाव में है तो आदमी का, या चंद्रमा अगर 12वें भाव में है तो इंसान विदेश जाता है, पर कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं भी जाता है, एक्सेप्शन भी होते हैं कई बार, नहीं भी जाता है। तो वहीं पर एक्सपीरियंस और ये सब चीजें ठीक है, वो आपको गूगल भी बता देगा कि होता है ऐसा, पर कई चीजें हैं। अब जैसे किसी का मून वीक है तो लोग बताते हैं कि, मोस्टली लोग बोल देते हैं कि मोती पहन लो या ये रात चांदी में, का छल्ला रात में पहन सफेद लो, चीजें मत खाओ, दही मत खाओ, ये चावल मत मत करो खाओ। वो मत करो, कई चीजें होती है। कई लोग कहते हैं अंगूठे में चांदी का आप एक छल्ला पहन लो 5 ग्राम से कम का। तो ये सब एक अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग नॉलेज के हिसाब से होता है। आजकल तो एआई एस्ट्रोलॉजर भी आ गए हैं। हाँ, अब तो एआई एस्ट्रोलॉजर भी आ गए हैं, अब तो टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम बाद ना लोग आचार्य करना ही छोड़ देंगे, शास्त्री करेंगे, उसके बाद आचार्य करेंगे ही नहीं, कहेंगे कर्मकांड करके ही ज्यादा पैसा कम जाता है, क्योंकि एटलीस्ट लोग ना मकान ज्यादा कम बना लेते हैं। और आजकल तो ये सिचुएशन आ चुकी है कि ना, मैं तो ऐसे अब लोगों मैं को तो भी आपको हकीकत बताऊं कि ब्राह्मणों से ज्यादा तो पैसा ना हिजड़े लोग कमा लेते हैं ना। अब वो वाली भी सिचुएशन आ गई है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। आजकल ब्राह्मण जो है, आप 500 1100 रुपए भी दे देते हो ना, तो आपको लगता है कि हमने ब्राह्मण को बहुत दे दिया 2 घंटे पूजा करने के, पर वो जो एक आध ठुमके उमके वो जो लगा के जो हमारे भाई बहन लोग जो आते हैं वो किन्नर समाज के, तो अब वो आते हैं, वो 31,000 51,000 21,000 मांगते हैं और देने पड़ते हैं। आदमी को ऊपर नीचे से 10 लोग और सुनने वाले आ जाते हैं, तो वहां पर देने पड़ते हैं, तो वहां पर तो देने पड़ते हैं, वहां पर फिर इज्जत और रेपुटेशन की बात है, वो गाली देंगे नहीं तो अब वो भी है। तो अब इस तरह से धीरे धीरे अब यही सब हो रहा है। पर देखो ऐसा नहीं होता है कि जो वैदिक है वो वैदिक है, अब जैसे कई तरह की वो आ गई हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी भी है, न्यूमरोलॉजी तो बहुत ज्यादा कमर्शियल हो गई, 3-3 महीने में लोग सीख रहे हैं। टैरोट भी हो गया है, ये सब चीजें हैं, ठीक है, बच्चे लोग इसमें अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, मैं किसी भी विद्या को गलत नहीं मानता हूँ, सबका अपना अपना तरीका है और हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ सिद्धांत होता है। जैसे न्यूमरोलॉजी के पीछे भी कीरो के कुछ सिद्धांत हैं, ये भी एक थे व्यक्ति, तो इनकी भी मैंने कुछ पुस्तकें मैंने भी पढ़ी हैं। जहां तक मेरे को तो शौक है पढ़ने का, तो मैं तो पढ़ लेता हूँ, तो मैंने भी इनका कुछ पढ़ा है, तो कुछ कुछ मुझे भी समझ आती हैं इनकी बातें। तो पर ठीक है, अब वैसे मैं इस टैरोट के बारे में तो इतना नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरा कभी इन सब चीजों से पाला नहीं पड़ा है, पर ठीक है, इसमें भी कोई विद्या तो होगी, इसमें ऐसा कोई वो गलत बात नहीं है। पर देखो जो वैदिक है उसको जुटलाया नहीं जा सकता है। और मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, अब मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, मैं भी ऐसे नाम नहीं लेना चाहूंगा। ऐसे लोग हैं जो काफी
फेमस हैं गूगल में भी और कई और जगहों पे भी। उन्होंने भी मुझसे कुंडलियां दिखाई हुई हैं और मुझसे काम कराए हुए हैं। मैं काफी ऐसे को जानता हूँ और ऐसा कुछ वो नहीं है, सबका अपना अपना तरीका है। पर ओवरऑल ठीक है, इसमें भी कुछ टैरोट में जहां तक मैंने देखा है कि इसमें भी कुछ ना नेगेटिव पॉजिटिव का कुछ होता है, सिंबल विम्बल कुछ उसमें होता है। उसमें 3 कार्ड्स निकालते हैं, फिर वो स्पिरिचुअल मिक्स होता है, करके, ये भी कुछ स्पिरिचुअल होता है, इनको भी उसमें कुछ भी इंट्यूशनल चीजें होती इंट्यूशंस हैं। होती है, इसमें भी कुछ है, इसमें भी। अब इतना जब जिस बारे में ज्ञानी नहीं उस बारे में बोल के आ सकते हैं, तो ठीक है, इसमें भी कोई ना कोई तरीका तो होगा, कुछ ना कुछ माध्यम होगा इन लोगों का भी बताने का। अब जैसे ये नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज हैं, तो ये भी कहा जाता है कि आपको अगर अपना ऑरा क्लीन करना है तो सॉल्ट बाथ ले लो, हफ्ते में 1 बार नमक रगड़ लो, इससे आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। ये बात बहुत ज्यादा चल रही है इंटरनेट पे कि इप्सम सॉल्ट ले लो, ये वाला सॉल्ट ले लो, इसे रगड़ लो। अगर घर में आ रहे हो तो घर के बाहर एक टब रख दो छोटा सा नमक के पानी का, उसमें पैर डिप करके फिर अंदर आओ। बाहर जितनी भी अब एनर्जीज ज्योतिष लोग तो ये बताते हैं कि भाई अगर नेगेटिव एनर्जी का आपको कुछ इस तरह का लग रहा है तो घर में नमक के पानी का पोछा छिड़काव लगा कर लो, लो। यही बताते हैं। अब नहाने के लिए तो हम नहीं बताते हैं, मतलब नमक के पानी से बाल सफेद हो जाएंगे भाई। हम तो यही कहेंगे कि बाल सफेद हो जाएगा, नमक का पानी का पोछा लगा लो। बाकी तो होता ही है कि जैसे गुनगुने पानी में आप नमक डाल के अगर थोड़ी देर पैर रख लेते हो तो उससे भी थोड़ा सा पैरों में वो होता है। ये तो आयुर्वेद में है इस तरह की चीजें, तो इसमें तो ऐसा कुछ वो नहीं। तो एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद क्या बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं एक दूसरे से? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के जितने भी रेमेडीज मैं देखता हूँ वो ज्यादातर आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, या तो शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं या मस्तिष्क को स्वस्थ कर रहे हैं। तो क्या ये दोनों अलग अलग चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा? देखिए, आयुर्वेद एक अलग साहित्य हो गया। जैसे आज की डेट में जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना बीएमएस, जैसे अब जैसे कई लोग योग के जानकार है, मैं उनका नाम भूल जाता हूँ, ये बाबा रामदेव जी के साथ है, पतंजलि वाले इनके साथ हैं, एक वो आचार्य हैं, वो भी बहुत बड़े, वो भी बड़े वो है, उनको भी इन मेडिसिन्स का काफी अच्छा अनुभव है, वो भी होंगे बीएमएस कुछ होंगे। तो ठीक है, आयुर्वेद तो एक विज्ञान हो गया और इसकी कई सारी चीजें ऐसी हैं और इसमें सारी बीमारियों का विवरण लिखा गया है, जैसे हरड़, काला नमक, इस तरह की चीजें खा के भी पेट में कब्ज, गैस, इस तरह की चीजों का, क्योंकि आजकल के समाज में जिस तरह का भोजन पाश्चात्य संस्कृतियों का जिस तरह से अब हो गया है, लेट तक सोना, और सुबह तो सबको ही जल्दी उठना पड़ता है इधर जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, पर रात तक देर तक सोना आजकल एक तरह का वो हो गया है, रूटीन हो गया है। लोग 12 बजे से पहले कोई सोता ही नहीं, लाइट बंद होते ही नहीं लोगों के घरों में। पाश्चात्य संस्कृति की अगर बात करें तो अभी जो देखा जा रहा है कि हम पाश्चात्य संस्कृति को बहुत खुले दिल से अपना रहे हैं, ठीक है, उनकी तरफ जा रहे हैं, मगर हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, वो पाश्चात्य वाले लोग बहुत ज्यादा अपना रहे हैं। हम यहाँ से भूलते जा रहे हैं, वो वहां अपनाते जा रहे हैं। देखिए, ऐसा भी कई सारी चीजों में वही है ना कि कई तर्क और वितर्क है। वैसे तो अब भारत को योग गुरु, विश्व गुरु भी कहा जा रहा है, भी बोला जा रहा है, योग के लिए भी बड़ा प्रमोट किया जा रहा है, खिचड़ी को हमारा राष्ट्र भोजन बनाया जा रहा है। ठीक है, ये सब चीजें भी ठीक है, कई अब इसमें व्यक्ति विशेष का क्या नाम लेंगे, पर ठीक है, ये सब नीतियां ठीक हैं, ये सब एक अच्छी बातें होती हैं, इससे देश का एक वो बनता है। अभी हमारे देश में कुंभ हुआ, इतने सारे साधु संत, आम समाज, देश विदेश कई लोग इस प्रकार से आए, करोड़ों की संख्या में लोग आए हैं, तो ठीक है, ये भी एक ठीक है। आप जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, तो उससे भी एक टूरिस्ट का काफी बड़ा मतलब एक
टूरिज्म को काफी ज्यादा टूरिज्म को बढ़ावा भी मिल रहा तो है, इससे मगर उसी पैसा के तो साथ साथ टूरिज्म को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, एक समस्या और उत्पन्न हो रही है कि जो आप 4 धाम की यात्रा आप देख रहे हैं, अगर वहां पर एक बार में 10,000 लोग जाने की क्षमता थी, तो वहां आप 10-10 लाख लोग जा रहे हैं। जो आपत्ति है, जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं वो बढ़ रही हैं, ठीक है, तो ये देखिए सिर्फ टूरिज्म ऐसा बढ़ाने के लिए है कहाँ तक कि सही है? अब देखिए, अब वैसे मैं कभी गया तो नहीं हूँ, पर मेरे कुछ हैं जानकार लोग जो इस साइड रहते हैं, स्विट्जरलैंड साइड पे, वो बताते हैं कि हमारे वहां पर ऐसे पहाड़ है, ऐसे पहाड़ है, मतलब बड़े अजीब अजीब टाइप के, वो फोटोज भी भेजते हैं मेरे पास। तो वो बताते हैं कि ऐसे भी हमने यहाँ पे ट्रेन निकाली हैं, या इस तरह से भी हमारे यहाँ काम होता है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पर इस तरह की चीजें इंडिया में भी होंगी डेवलप, कोई ऐसी वो नहीं है कि देखिए इस तरह से कुछ नहीं है। कब हमने सोचा था कि हमारे देश में मेट्रो चलेंगी, या इस तरह से पूरा दिल्ली मेरठ तक मेट्रो चली जाएगी? कभी किसी ने इस तरह से मतलब नहीं हुआ, पर ये सब काम भी हुए हैं, और बहुत अच्छी तरह से हुए हैं। मतलब अभी आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके का डेवलपमेंट, हाँ, सुधार हो रहा है, देश है, में विकास हो रहा है, इसमें कोई ऐसी वो वाली बात नहीं है, देश में विकास हो रहा है, ये सब चीजें बढ़ेंगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों का धर्म के प्रति या इन सब चीजों के प्रति रुझाव कम है, बढ़ रहा है, तभी तो इतने सारे लोग अयोध्या में और मगर सिर्फ धर्म पे, मथुरा, मगर सिर्फ वृंदावन, हर जगह जा रहे हैं। मगर आज की अगर डेट में देखिए, ताजमहल लोग कम जा रहे हैं, पर इन जगहों में ज्यादा जा रहे हैं। नहीं, पहले तो जितने भी विदेशी जो होते थे, सब लोग ताजमहल ही जाते थे। बिल्कुल, बेशक, मगर मेरा ये मानना है कि अगर आप धर्म में इतना मन लगा रहे हैं, तो कर्म आपका कहाँ गया? कर्म प्रधान जब बोला जा रहा है, तो मुझे लगता है कि कर्म पे भी ज्यादा भरोसा होना चाहिए लोगों बाबू को। देखो, कर्म को तो अब हर कोई ना अपने अपने हिसाब से समझ लेता है, कि कई लोग सोचते हैं कि हम तो ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम ये भी एक कर्म है, हम पैसा तो कमा ही रहे, ये भी कर्म है। पर कहा ठीक है, जाता है कि ये कर्म कर्म को तो है, पर थोड़ा बहुत भगवान का नाम भी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई बहुत बड़े भक्त बन जाइए, कि आप 5 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा निकालिए। मैं कहता हूँ आप अपने घर में सुबह शाम जोत अगरबत्ती भी कर दें, तो वो भी बहुत है भगवान के लिए। एक बार मन से जिसको भी आप प्यार करते हो, जो भी आपको अपने दिल के करीब लगता है, उस भगवान को आप स्मरण कर ले, बस ये ही कर्म हो गया। बाकी आप अपना जो भी आपका काम है, उसको सच्ची निष्ठा, सच्ची आस्था से आप निभाए, और अपने परिवार के प्रति, अपने लोगों के प्रति हमेशा ईमानदार रहें, तो यही एक सच्चा कर्म हुआ। और ठीक है, इतने में ही आपको भगवान का मोक्ष मिल जाएगा। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि आप 20 मिनट या 1 घंटा आप ये करिए, वो करिए, जाप करिए। मैं कह रहा हूँ आप धूप अगरबत्ती भी कर लीजिए, एक बार प्रभु का स्मरण कर लीजिए, जो भी भगवान आपको पसंद हो। मैं ये नहीं कह रहा पर्टिकुलर आप इस भगवान को पूजिए, आप जिस भी भगवान को पूजना चाहते हैं, क्योंकि मोक्ष तो भगवान कोई भी दे देगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मोक्ष आपको उसी भगवान को पूज के मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। मोक्ष कहीं से भी मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए ये भी कहा जाता है कि आप जो कर्म कर रहे हैं, अगर उससे किसी को परेशानी नहीं हो रही है और वो कर्म आप पूरी निष्ठा से कर रहे हैं, तो वो कर्म ही आपको मोक्ष के रास्ते ले जाएगा। बिल्कुल ले जाएगा। उसमें तो देखिए, अगर किसी का अहित नहीं हो रहा है, देखिए एक सीधी सी बात है, अगर आप 2 पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि पेट तो आपके पास भी है भाई, सीधी सी बात है ना, कोई भी आदमी है पेट के लिए तो कमा ही रहा है ना। आखिर उसको कपड़े भी पहनने ही हैं, कहीं जाना भी है, आना भी है, कोई सब्जी भी लानी है, या कोई भी रोटी चावल कुछ भी लाना है, तो हर चीज में पैसा चाहिए। कोई चीज फ्री में तो कोई नहीं दे रहा है।
आजकल तो भिखारी भी 10 दुआएं देता है तब जाके उसको लोग 2 4 5 रुपया देते हैं। मगर वो भी 2 4 रुपए अब लेना छोड़ दिया उन्होंने, 10 रुपए 20 रुपए 10 रुपए से लेते नीचे। हैं ना, वही मैं हाँ, बता उससे रहा हूँ नीचे ना। कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो वो भी पहले दुआ दे देते हैं। आप कई लोग तो गाड़ी पे भी कपड़ा मार देते हैं, फिर उसके बाद हाथ दिखाते हैं। कई लोग खिड़की ही नहीं खोलते, कोई दे देता है। तो चलो सबके अपने अपने तरीके हुए हैं, हम वो नहीं कह रहे, पर ये है कि एटलीस्ट किसी का भी आप कर्म करें, ठीक है, पर हर चीज के लिए पेट सबसे बड़ा इशू है। और इशू के लिए आपको अगर अपना पेट भरना है तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। और पर देखिए, पैसा ऐसा नहीं होता कि कोई ये कहे कि मैं तो पैसों के लिए काम ही नहीं करता, ये तो एक झूठ है। पर पैसा ऐसा हो कि ना आपकी आत्मा को दुखी करे, लगे कि भाई ये आए थे हमसे इतने लेके, और हम जितने भी संतुष्टि वाला ले गए तो उसको हम संतुष्ट कर गए कि उसका काम हो चुका है और अब उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमने उससे पैसा ले लिया, चाहे हमने उससे 1 रुपया भी ले लिया, अगर नेक्स्ट डे उसको वही दिक्कत है तो वो तो 1 रुपये भी हराम हुआ ना। बिल्कुल भाई, वो तो मेरा एक पाप हो गया ना। फिर उस पाप को लेके मैं कहा जाऊंगा, मैं 1 रुपया वापस करने के लिए 50 किलोमीटर या 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर थोड़ा जाऊंगा। तो वही सारी चीज, फिर वो पैसा मुझे खाना पड़ेगा। अब खाऊंगा तो मुझे पाप चढ़ेगा, तो फिर वही तो बात हो गई ना। यही तो सब चीजें होती हैं। इसलिए काम ऐसा करो जो हो जाए, झूठी सांत्वना मत दो। अगर काम होता है तो हो, और पहले ही बता दो कि भाई काम ये है और इस प्रकार से होगा। अगर बंदा कहता है, इंसान आपसे कहता है कि हाँ आप ये काम करिए, तो उस काम को करना चाहिए। ये नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी का गुरु बन जाएं। जबरदस्ती किसी का गुरु नहीं बना जाता है। नहीं, अगर गुरु मन से होता है। अगर आप किसी को मन से मानते हैं तो ही गुरु है, अन्यथा कोई गुरु नहीं है। अगर अपने नाम के आगे आप गुरु शब्द का लिख देते हैं कि मैं फलाना फलाना गुरु, या फलाना फलाना गुरु मठाध्यक्ष, या मैं इस मंदिर का गुरु, आजकल लोग करते हैं, बहुत करते हैं कि मैं इस मठ का गुरु हूँ, मैं इस मठ का अधिकारी हूँ। हाँ, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखकर और अजीब अजीब से वस्त्र पहन के। मगर अरे सिर्फ जो आप गुरु है वो मन से नहीं, शिष्य भी जो आप बनाओ वो मन से बनाओ, है ना। देखिए, अब मैंने खुद देखा है कि कई, अभी मैं जहां पर रहता हूँ उसके घर के बगल में ना स्कूल है। तो मैं कभी जैसे बालकनी में खड़ा हो जाता हूँ तो बच्चे जो होते हैं, जो 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं, गाली देते हुए जा रहे होते हैं। अपने सर को, अपनी मैडम को ना ऊटपटांग गालियां देते हुए, बकते हुए जाते हैं। अब मैं ये सोचता हूँ क्या, अब देखो, गुरु के प्रति ही ऐसा सम्मान इन बच्चों के मन के अंदर है, तो अब जिससे ज्ञान पा रहे हो उसको आप शब्द बोलते हुए कैसे ज्ञान मिल सकता है। देखिए, गुरु ये नहीं है, ठीक है, गुरु कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो माता गुरु, फिर पिता गुरु, फिर आपका अध्यापक गुरु, फिर आप कॉलेज जहां भी आप गए वहां आपके गुरु, आपने कोई ट्रेनिंग ली वहां पर आपके गुरु, जिन्होंने आपको जो भी वेद शास्त्र या जो भी आपने आगे मेडिकल या जो भी आपने साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी उसमें आपके सब गुरु। फिर उसके बाद जो आपका धर्म कर्म मंत्र तंत्र यंत्र जो आपको सिखाएगा वो आपका गुरु। भाई, गुरु तो कई प्रकार के हैं ना, हर एक स्तर पे अपना एक गुरु होता है। पर ऐसा तो नहीं है कि आप किसी का अपमान करते चले। अपमान तो किसी का भी नहीं आप करोगे ना। हाँ, ये है कि जो आपका वैदिक तंत्रोक्त गुरु है वो आपको जो मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा वो आपका वैसा गुरु जो आप जिसको आप मेन मान सकते हैं।
देखिए महाराज जी, हमने बहुत सारी चीजों पे बात करी, मगर एक ऐसा सवाल है जो मेरे मन में बार बार उत्पन्न हो रहा है कि समाज में अगर आप ये कहो कि मैं मदिरा पान करता हूँ या मैं किसी भी प्रकार का नशा करता हूँ, उसको गलत माना जा रहा है। मगर हम ऐसा देखते हैं कि बहुत सारी साधनों में जो है नशे का उपयोग होता है। आप चाहे वो गांजे का नशा कह लो, चाहे वो मदिरा पान कह लो। मदिरा पान भी कई तांत्रिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो कहाँ तक सही है या वो दिखाना कहाँ तक सही है? देखिए, खाना ऐसे सार्वजनिक मंच पे तो ये सब चीजें उचित नहीं होती हैं। हाँ, सब ये सब चीजें होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहा यह जाता है कि जो गांजे का नशा है वो हमें एक अलग लेवल पर पहुंचाता हाँ, है। उससे क्या होता है कि जैसे भांग है या हम्म। गांजा है, हम्म। तो जब हम इसका सेवन करते हैं हम्म। तो माइंड क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है। हम्म। तो हमारे पास क्या होता है, एक बैठने का सामर्थ्य हो जाता है। मगर आजकल हम किसी भी मंत्र को हम्म। रेगुलरली कंठस्थ स्वर पे हम्म। प्रोड्यूस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारा जो ध्यान है, मस्तिष्क है, वो केंद्रित हो जाएगा। पर मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे हठ योगी देखे। अब दूसरों का मैं नहीं बता रहा, मैं अपने गुरु का बता रहा हूँ। हम्म। ठीक है, छोटा मोटा नशा मैं भी कर लेता हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, हम्म। पर छोटा मोटा। पर मेरे गुरुदेव ने आज तक कभी भी कोई भी नशा नहीं, और उसके बाद भी आज भी वो 14-14, 16-16 घंटे आसन पर बैठते हैं, बिना किसी इतनी नशे के। बिना किसी नशे के, इतनी उम्र होने के बावजूद भी। हम्म। और एक गुरु हमारे और भी है, अब उनका नाम नहीं बता रहा हूँ। तो वो ऐसे थे कि पहले तो 2-4 पुड़िया वो भांग की खाते थे, हम्म। फिर वो बैठ जाते थे और उसका शुरू हो जावे, चल भाई शुरू हो जाओ। हम थक जाते थे, वो नहीं थकते थे। मैं कहा वही कर रहे, वो भी मुझसे कम से कम 20 साल बड़े होंगे, तो वो भी शुरू हो जाते थे और चुप होते ही नहीं थे, और दगे ही रहते थे अपने स्वर पे। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी वो हो गई। अब जैसे मेरे गुरुजी बोलते थे मुझे कि भाई नशा नहीं करना है, ये सब चीजें हम लोगों के लिए नहीं है, ये भगवान का वो है। और यहाँ तक कि जैसे हमारी पूजाओं में देखो, हम तो साफ बोलते हैं कि हम भैरव के भक्त हैं, तो ये शमशान में ही पूजे जाते हैं, तो वहां पर तो हमको मदिरा मांस का प्रयोग करना ही पड़ता है। मंदिरा मास। हाँ, मदिरा मांस का, ये देखो सत्य है, सत्य में काई को हम वो बोले कि हम इस तरह की चीजें नहीं करते हैं, तो वहां पर हम इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। तो इतना मतलब, अगर आप उसको नशा कह लें तो नशा कह लीजिए, हम तो एक बूंद रखकर जीभ में रख लेते हैं प्रसाद रूप में। मतलब तो ये भैरव जी की जो हाँ, देखिए मंदिर भैरव में, काली पे हाँ, और जो भी शमशान का प्रसाद के देवता रूप में भी चढ़ होगा रहा है। उसको ये सब चीजें चढ़ती हैं। शमशान में जो भी देवी देवता वास करते हैं उनको ये सब चीजें चढ़ती ही चढ़ती हैं। और कई भगवान ऐसे भी हैं, पर वो शमशान में, देखिए शमशान में तो हैं भी ऐसे देवता जिनको बलि भी नहीं चढ़ती है, और मतलब इस तरह की चीजें भी नहीं होते हैं, पर फिर भी हैं, बलि की प्रथा है और शमशान में ये सब चीजें होती हैं। और कोई ऐसा मैटर नहीं है ये कि ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई वो हो। हाँ, बलियां चढ़ती हैं, और हर भगवान का भी अलग अलग भोग होता है। मैं पहले भी आपके ब्रॉडकास्ट पे बता चुका हूँ कि जो तंत्रोक्त विधियों से जो साधक लोग पूजा करते हैं, वो त्रिभुजाकार हवन कुंड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका एक तरीका होता है। बाकी या तो वैसे कोई हवन कर रहा है शमशान में, वो एक अलग बात होगी। वैसे जो उसका प्रॉपर तरीका है वो यही है, और कहीं भी आप बड़ी जगहों पे आप देखेंगे तो दो त्रिभुजाकार ही हवन कुंड होते हैं।
चलिए, आप अगर ये कह रहे हैं कि जो गांजा हो गया जिसको आप फूक रहे हैं, उससे जो है एक कंसंट्रेशन का लेवल बनता है और वो एक विधिवत इस्तेमाल करने की चीज है, तंत्र में, मंत्र में, है ना? मगर इस चीज का क्या, जो आजकल कॉलेज में, स्कूल में बच्चे उसको पी रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये तो महादेव का प्रसाद है, नहीं हम तो नहीं, कुछ ये गलत तो नहीं कर रहे गलत हैं। बात है। ये तो हम्म, थोड़ा सा कावड़ हम्म, वालों ने भी ये सिस्टम हम्म, चला दिया। अरे भैया, हम्म, महादेव तो विष पी गए, तुम भी विष हम्म, पी लो फिर। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि हम्म, सिगरेट गांजा वांजा हम्म, महादेव पीते, महादेव हम्म, तो विष भी पीते हैं, तुम भी पी हम्म, लो। अगर तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य है तो, अगर इस तरह से आप बोलते हो तो ये सब फालतू की बातें। आप बच्चों को शौक होता है, वो अब क्या है कि 10 20 50 लड़के एक साथ चल दिए। हम्म, अब कई जगहों में तो अब इस बार इनको मंदिरों में रुकने भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अब ये ऊटपटांग हरकतें कर हाँ, अभी देते हमने हैं। देखा पीछे की हाँ ठीक एक है। जो है कावड़ थी, उन वो खंडित हो गई तो गुस्से में आके कार तोड़नी चालू कर दी, बाकी चीजें करनी चालू तो कर दी, अब तो ये यही कहाँ तो तक सही है? यही तो हम्म, बात गलत है ना। हम्म, महादेव उग्र है तो तुम कोई महादेव थोड़ना हो कि तुम भी उग्र हो जाओगे। मूर्खो, हम्म, ऐसी थोड़ना होता है। आप अपने उसमें रहें। ऐसे थोड़ा है कि आप कानून की व्यवस्था या किसी की, आप लाखों रुपए की गाड़ी, चाहे 4 लाख 5 लाख 6 लाख की गाड़ी, आप किसी की गाड़ी थोड़ना तोड़ दोगे यार। हम्म, ऐसे थोड़ना होता। किसी आदमी ने कितने मेहनत से खरीदी होती है कोई गाड़ी, किसी के कितने सपने होते हैं, आप तोड़ दो। आप चलो रईस बापों की औलाद होगी या कोई भी, चलो आपके पास पैसा होगा, पर दूसरे का तो आप सोचिए ना, ऐसा थोड़ना होता है। पर अब वो भी है कि नेताओं के भी अपने वोट खराब होते हैं, वो हम्म, भी तो एक प्रॉब्लम हो जाती है ना। बट हम्म, इसलिए अब कावड़ों के ऊपर इतना ज्यादा, फिर भी अब तो प्रशासन काफी हद तक अलर्ट है इनके ऊपर। इनको अलग रूट दिए जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत साल पहले की बात है। मैं उस टाइम पर स्कूटर चलाया करता था, तो मैं लेके जा रहा था ये सराय खाले खां के आसपास ना, सराय दिल्ली में। काले खां। हाँ, दिल्ली में। तो बगल में वो मोटरसाइकिल में दो कावड़ी आए, तो मैं तो अपना सही चला रहा था, वो आके उसने मेरे हम्म, स्कूटर पे लात लात मार मार दी। दी। वो तो मैं बाई लकली गिरा नहीं, मैं संभल गया। हम्म, नहीं तो अगर मैं रोड पे गिर जाता तो मेरा तो बुरा हाल हो जाता। बिल्कुल, तो काफी चोट आ अब सकती थी मैं उस। कहा यार, ये तो हम्म, अब मैं उनको क्या बोलता। वो हम्म, तो सही थे, इतने आक्ट थे। उस टाइम पे तो मैं बहुत योग करता था, बहुत योगी था, पतला सा था। मैं हम्म, कहा यार, अब इनसे कौन क्या बोले। अब मैं वैसे भी लड़ाई करने वाला तो इंसान हो ही नहीं। हम्म, मैं कहा भाई कोई बात नहीं, चल जाओ, तुम ही जाओ आगे, तुम ही पहुंचो हम्म। जल्दी कावड़ लेके। चलिए, कावड़ वाली बात पर हम एक और पॉडकास्ट करेंगे, है ना? मगर मैं ये बात और जानना चाहता हूँ कि ये जो तंत्र मंत्र है या और विधि है, इनमें आप बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हो, जिसमें आप शारीरिक रूप से भी बहुत ज्यादा आप चीजों को इस्तेमाल कर रहे हो। क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि मानसिक रूप से आप परेशान हो जाओ, या आप मानसिक रूप से रोगी हो जाओ, जिसे पागल कह दिया जाता है कि इतने साधना कर दी कि पागल हो गया है? नहीं देखिए, हम्म, इतनी साधना कर दी पागल हो गया ऐसा नहीं हम्म, होगा। ये होता है कि जैसे मैं वही आपको बता रहा हूँ, या हम्म, तो आप बिना गुरु के साधना कर रहे हो, हम्म, या आपने कोई नेगेटिव चीज ऐसी पकड़ ली जो जो संभाल अब नहीं सकते। आपसे काबू नहीं आ रही है, हम्म, और उसका तो अपना वेग है, हम्म, वो तो आपकी सुनेगी नहीं। हम्म, जो भी जीवात्मा है, जो भी आपके शरीर पे लग गया, कई सारी चीजें होती हैं। अभी क्या होता है, मैं आपको एक हिस्ट्री बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ कि अभी ये कुछ समय पहले की ही बात है। एक बालक बालिका की शादी हुई, तो उसने, वो गाड़ी में बैठी हुई थी। अब शादी होके वो आई थी, तो चूड़ा वूड़ा उसने कुछ पहना हुआ था, और हाथ में मेहंदी वेंदी और सिंदूर लाल साड़ी वाड़ी उसने पहन रखी थी। हम्म, तो उसने कहा इधर आओ ना, ऐसे उसने बोल दिया। हम्म, तो
अब उसने नाम तो लिया नहीं अपने पति का, अच्छा। तो अब वो इधर आओ ना करके उसमें जिससे वो आ रहे थे जिस रास्ते से, वहां कोई इस तरह की कोई बुरी एनर्जी होगी। चीज थी जो वो आ गई उसके पास। वो घर आते ही विकराल हो गई और वो सब कहे भाई इसको क्या हो गया। उसने बाल वाल खोल दिए और बड़ा अजीब सा उसने वो कर दिया। उनका फोन आया मेरे पास कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात हो गई, ये हो गया। हमारा तो कोई यार, तो कोई पितर बिगड़ गया। सबके दिमाग में वही पितर पितर वही आती है, इस तरह की बातें। मैं कहा यार ऐसा हो गया। मैंने कहा तो मैं कल सुबह आता हूँ। मैं कहा नहीं नहीं अभी आओ। मैं कहा यार अभी आऊँ। मैं कहा चलो ठीक है। तो मैं गया उनके बाद रात के क्या तो सुबह के 5 बजे करीब की सुबह बात के हो गई। 5 बजे हाँ के वो आसपास। लड़की आ रही थी ना, विदा होके आई है वो। 4 बजे विदाई हुई होगी इसकी। वो 5 बजे करीब आ गया था उनका फोन। उनके मतलब जो लड़की के घर से उनका घर का 20-25 मिनट का ही रास्ता था, कोई ज्यादा लंबा रास्ता नहीं था। शादी के दिन ही, शादी से विदा हाँ होके। शादी को जब सुबह आते हैं ना अच्छा। वो, तो वो आ रहे थे। तो यार ये क्या हुआ। तो मैं पहुंचा वहां पर। मैं कहा यार ये क्या बात हुई। अब मैं देखा, मैं कहा यार ये तो अब इस पे ये लग गया है। फिर उसको संभाला, पकड़ा। फिर वो ठीक हुई लड़की। वो कह रही, वो अब उसके जो हमारे जानकार हैं वो मित्र, उन्होंने कहा यार गुरुजी ये बताओ ये क्या था इसके ऊपर। मैं कहा इसने किसी को पुकार दिया है। फिर उस लड़की ने बताया। मैं कहा इधर आ जाओ। मैंने बोला, मैं कहा बाबू ऐसे नहीं बोलते, या तो नाम से बोलो, ऐसे बोलो ना, इधर आ जाओ मत बोलो ना इस तरह से। तो ये सब चीजें, जिसका नाम नहीं होता वही तो भूत होता है ना, वही तो प्रेत बेनाम। होता है ना, बेनाम होता है ना वो, उसका कोई नाम थोड़ा ना होता है। इन सब चीजों को भी समझना होता। कई बार इस तरह से भी ये चीजें आ जाती हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो फिर वो जाना आना पड़ता है। फिर कई सारी चीजें होती हैं, तो सामाजिक हैं सारी चीजें। अब जो लोग नहीं मानते उनकी एक अलग बात है। जो लोग मानते हैं वो इन चीजों को समझते हैं कि इस तरह जिसके साथ बीती होती है वो मान लेता है, जिसके साथ नहीं बीती होती वो नहीं मानता है। जिस दिन उसके साथ बीत जाती है वो मान लेता है। यही एक सीधी सी बात है। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि हम तो नास्तिक हैं, साइंस ही सब कुछ है और जो है ऐसी कोई चीज नहीं होती। वो वही लोग हैं जिनके साथ अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और साइंस वो, आप ये समझो एस्ट्रोलॉजी या फिर ये भी सारी चीजें हैं, ये असल में साइंस है, बट उनको अभी तक लोग साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाए। नहीं, आप साइंस की जो बात कर रहे हैं, मैंने पहले बताया था कि साइंस 200, 400, 500, 600 साल पुराना है। पर हमारा धर्म तो कितने साल पहले है। और हमारे मतलब साहित्य में, हमारे पुराणों में इस तरह से लिखा है, भविष्य पुराण में, कि मतलब पूरा मॉन्डोनों का विवरण है उसमें कि ये किस तरह से आएंगे और किस तरह से इनका सर्वनाश होगा, ये किस तरह का अपना वो बनाएंगे। ये पूरा उसमें लिखा हुआ है। जिसको शक हो वो उसको चेक कर ले, पढ़ ले भविष्य पुराण को। ये तो लिखा गया है उसमें। तो विनाश कैसे होगा। अब वो जैसे भी हो, ये खुद ही आपस में लड़के मरेंगे। अब जो भी होगा इनका, उसको पढ़ लेना ना। उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, वो तो पढ़ लीजिएगा। मैं तो खाली बता सकता हूँ, हिंट दे सकता हूँ। बाकी अब मैं किसी धर्म के या संप्रदाय के बारे में क्यों बोलूंगा, मेरा कोई मतलब नहीं होता है। पर जो लगता है जिस व्यक्ति को, वो पढ़े उसको भविष्य पुराण को। मेरा क्या कहने की जरूरत है। भविष्य पुराण मैंने तो ना लिखी है जो मेरे ऊपर शंका करोगे। वो महाराज जिन्होंने लिखी है उनके ऊपर, उनसे बात करें। अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो भविष्य पुराण में तो लिखा गया है कि कैसे पैगंबर आएंगे और कैसे मोहम्मद साहब का वो होगा। ये सब लिखा गया है उसमें। एक एक चीज के बारे में विवरण है। 2-4 पुराण शरीफ के आए थे तो मैंने भी पढ़ी हुई है। मैंने भी थोड़ा देखा हुआ है उसको कि
ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो ज्ञान रखना ही पड़ता है, पढ़ना पड़ता ही है, बिना मतलब पढ़े आपको सिर्फ थोड़ा। कुछ साहित्यों का ज्ञान नहीं है, आप जितने भी साहित्य हैं आप उनको पढ़ते रहते हैं हाँ, लगातार। पढ़ता रहता हूँ, ये तो मेरी हॉबी है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि ना पढ़े, क्यों ना पढ़े, पढ़ेंगे जरूर, पढ़ते हैं। पढ़ना तो चाहिए ही चाहिए, सीखने की कोई उम्र थोड़ी ना होती, कभी भी सीख ले इंसान, ये तो जब सच है ठीक सर। लगे, जो चीज ठीक लगे। मैं तो आज भी वकालत कर रहा हूँ आज दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही कर रहा हूँ। आप अभी भी वकालत कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, आप अभी भी? हाँ, मैं तो अभी भी कर रहा हूँ, कॉरेस्पॉन्डेंटली कर रहा हूँ, पर कर रहा हूँ, उसमें क्या हो गया। वो तो भाई ऐसा थोड़ा है कि एजुकेशन तो एक अलग बात हो गई ना भाई, एजुकेशन से आप एटलीस्ट, और देखिए एजुकेशन से मिलता तो बहुत कुछ है, पर एटलीस्ट कम से कम जो इस बात को नहीं मानते, कम से कम इतना मान लीजिए कि आपको कॉन्फिडेंस तो मिल जाएगा। ये तो है। आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप समझेंगे बातों को, और आपको लगेगा आपका समाज को देखने का एक तरीका दूसरा होगा, नजरिया बदलता है। हमारा काम ये नहीं है कि हम आपके अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख लें या ये लिख लें वो लिख लें, ठीक है, या लॉयर लिख लें, ऐसा वो नहीं है कि कोई इस तरह से हमको दिखाना है किसी को, या कोई शान दिखानी है कि हमारे पास इतनी डिग्रियां हैं या हम इतने पढ़े लिखे हैं, ये एक अलग बात होगी। आज भी मैं हिंदी का प्रयोग करता हूँ, मेरी मातृभाषा है, मैं क्यों ना बोलूं उस भाषा को। जिसको सुनना है मुझे वो सुने, जिसको नहीं समझ आ रही तो मैं तो उसको भारतीय नहीं मानता हूँ, मैं क्यों मानूं उसको। भाई अगर आप हमारे देश में रह के अपनी भाषा को नहीं सीख पा रहे हैं तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात तो कुछ नहीं हो सकती है ना। आजकल देश में बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी इसी बात पे लेके चल रही है कि महाराष्ट्र में हो मराठी आनी चाहिए, बाहर से आए हो तो मराठी बोलना तुम्हारा कर्तव्य है। देखिए वो ये तो सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, कर्नाटका में चले जाओ, देखो ये तो साउथ में चले जाओ। देखिए देखो ऐसा नहीं होता है कि भारत तो भारत ही है, उसमें सब हमारे जो भी संवैधानिक अधिकार हैं, जो भी हम लोगों को पढ़ाया जाता है, जो आज भी हम पढ़ रहे हैं, तो ये तो नहीं सिखा रहे। जिस बात पे जो लोग इस तरह की बातें बोल रहे हैं, ये तो एक गलत बात होगी, इस तरह से ना बोल के, ठीक है कि हर आदमी अपने स्टेट अपने लोगों का फायदा चाहता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई, हर इंसान चाहता है। एक गुरु नहीं चाहता है कि भाई मेरा शिष्य का नाम हो या मेरा शिष्य भगवान। अब जैसे द्रोणाचार्य ने गुरु महाराज से उन्होंने अर्जुन को दीक्षा दी, पर एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, और एकलव्य बहुत बड़ा धनुर्धर था, पर द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे, उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। ठीक है, ये तो एक प्रथा होती है कि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा व्यक्ति या हमारा वो तो अपने वचन का पालन कर रहे थे। हाँ, वो ठीक है, अर्जुन को सबसे ठीक है। आप सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। मुंबई में भी आप देखोगे, महाराष्ट्र में, ठीक है, आप वहां पे भी जो राजनीतिक दल है उनका एक अपना एक सोच है, एक अपना एक तरीका, वो अपने लोगों को पर ठीक है, आप अपने लोगों को महत्व दीजिए, मैं इस बात का वो नहीं कर रहा हूँ, पर दूसरे लोगों का भी तिरस्कार ना करे, उनके साथ भी हिंसा ना करे। हिंसा करना एक गलत बात है, ऐसे तो फिर कोई व्यक्ति जाएगा ही नहीं वहां पर। अगर ऐसी बात है तो टाटा साहब या रिलायंस वाले जितने भी हैं या अडानी साहब हैं, ये सब लोग भी तो मुंबई जैसे शहरों में कारोबार कर रहे हैं ना, आप इन लोगों को भी जाकर धमका दीजिए ना। ये भी तो अपने जो वक्तव्य हैं, इकोनॉमिक कैपिटल है मुंबई, इसी वजह से क्योंकि हर धर्म के, हर वर्ग के, देश दुनिया के लोग वहां इकट्ठे मिलकर कुछ कर रहे हैं। अब वहां पर ये जितने भी हीरोज हैं, अब जैसे सलमान खान है, शाहरुख खान है, कई जो लोग हैं, अब अमिताभ बच्चन जी हैं, अब ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हीरोज हैं, अमिताभ बच्चन भी तो इलाहाबाद के हैं, तो अब आप
उन लोगों का भी फिर आप बहिष्कार करिए ना। आप गरीब तबके को मत परेशान करिए ना, ये फिर वो तरीका नहीं हुआ ना। इस तरीके तो फिर आपका राजनीति कौन चमका रहे हैं, समर्थन मतलब करेगा? मतलब ये अपनी तो आप राजनीति ये है चमका रहे हैं। कि आप अपने वोट बैंकों के लिए आप इस तरह का जो आप ये काम करें, ये चीज ठीक नहीं है। हाँ, ये है कि देखिए, अब मैं ऐसे क्या बताऊं आपको, पर कुछ लोग जैसे मुझे जानते हैं, तो मैं तो सिर्फ उनको स्पष्ट ये कहता हूँ कि मुझसे ये उपेक्षा ना करें कि चुनाव जीतेंगे हारेंगे, मैं बताऊं या मैं कुछ करूं। देखिए भैया, अगर आपको 5 साल मौका मिला है, अगर आपने काम किया है तो आप जीतेंगे। बेशक। अगर आपने काम नहीं किया है तो पूजा का बाप भी कर देंगे तो भी आप नहीं जीतेंगे। तो खामोखा की बात करने का तो कोई फायदा है नहीं। बिल्कुल भाई, जब आपको मौका दिया जब जनता ने, तब उस टाइम पर आप उस परफॉर्म को करके दिखाते ना। तब तो आप खाने पीने में रह गए, उड़ाने में ये रह सब गए। चीजें गलत है ना। तब तो आपको हमारी याद आ रही है तो मेरे बेटे की पूजा करो, मेरी बेटी की पूजा करो, ये करो वो करो, तब तो ये चीज हो रही है। तब तो आप वो जो आप ये काम कर रहे हैं, अरे वो भगवान, आप लोगों की सेवा करोगे, उनकी दुआओं से आपके बच्चों का भाग्य बदल जाएगा। ये भी तो आप समझिए ना। इस तरह से नहीं होता है कि इस तरह से कर दीजिए, उस तरह से कर उनको दीजिए। लगता है पैसे के जोर पे हो जाएगा, एक मंत्र बुलवा लेंगे। कई लोग हैं इस तरह के जो इस तरह की क्रियाएं करते हैं। हम तो नहीं करते हैं, पर कई लोग करते हैं जो पैसे के वशीभूत होते हैं, जिनको चाहिए माया, और जिनको होता है अपना हिसाब किताब, सबका अपना अपना तर्क वितर्क होता है उस तरह से। महाराज जी, आपसे जब भी बात करता हूँ मैं, मुझे अंदर से अच्छा लगता है। देखिए, कैमरा के पीछे तो हमने बहुत बातें करी, आज पहली बार हम कैमरा के सामने बात कर पा रहे हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास आने के लिए। और बातचीत में ही हमें हमारे आने वाले पॉडकास्ट के कुछ टॉपिक्स मिल गए हैं, जैसे कि भविष्य, जो आपने बात करी, भविष्य पुराण पे हम बात कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे और मुद्दे हैं जिनके बारे में हमने थोड़ा बहुत बात किया और उनको छोड़ दिया है। तो हो सकता है अगले पॉडकास्ट में उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप भी, अगर आपको भी कॉन्वर्जेशन से, इस बात से कोई वैल्यू मिली, या आपको लगा कि आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो आप इस चीज को, इस पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं, सर को आप फॉलो कर सकते हैं, और हमारे साथ यूं ही बने रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।